मोहब्बत भुला न पाए तो। जिंदगी मोहब्बत के बगैर ऐसी है जैसे वो पेड़ जिसमें फूल हो न फल। ताल्लुक अगर रूह का हो तो दिल नहीं भरा करते। अल्लाह तुम्हें इंसान की मोहब्बत से गुजार कर खुद तक लाता है। जानते हो, उन लोगों के साथ तो गुजारा हो सकता है जिनकी तबीयत खराब हो, मगर उनके साथ नहीं जिनकी तरबियत खराब हो। हर बार कसूर तरबियत का नहीं होता, बाज वक़ात रंग सोबतों के भी चढ़ते हैं। सहने वाले को अगर सब्र आ जाए तो सुनाने वाले की औकात दो कौड़ी की रह जाती है। किसी की इज्जत को रोंद कर आपको शायद वक्ती तस्कीन जरूर मिल जाएगी, मगर रूह को सुकून नहीं मिलेगी। आग लगाने वालों को कहाँ खबर, रुख हवा ने बदला तो खाक वो भी हो जाएंगे। जब कोई भी तुम्हें ना समझ रहा हो तो खामोश हो जाना ही बेहतर है। बहस बातों को बिगाड़ देती है। धूप का तो बस नाम ही बदनाम है। जलते तो लोग एक दूसरे से हैं। अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जैसा सुलूक तुम मखलूक खुदा से करोगे, वैसा ही सुलूक खुदा तुम्हारे साथ करेगा। खामोशियां जिन्हें अच्छी लग जाएं, वो फिर बोला नहीं करते। जब आप अल्लाह की खातिर खुद को गुनाहों से दूर रखते हैं तो अल्लाह दूसरों के आगे आपको रुस्वा नहीं होने देता। जब तुम्हें यूं लगे कि तुम थक चुके हो और दुआ भी नहीं मांग सकते, तो बस खाली हाथ फैला दिया करो। और तुम्हारे फैलाए हुए हाथ इस बात की गवाही होंगे कि तुम रब्बे कायनात के मोहताज हो। और मेरा रब तो खामोशियों को भी जानता है। गम, तकलीफ और परेशानियां ये जिंदगी का हिस्सा हैं। इन्हें हिस्सा ही रहने दें, इन्हें जिंदगी ना समझें। जिंदगी तो अल्लाह की रहमत और कर्म है और फजल और मेहरबानी है। जब इंसान मुस्कुरा सकता हो तो उसे हर वक्त रोना नहीं चाहिए। और हमेशा याद रखो, अगर बुराई सोचते हैं तो करने वाले ना बने, करते हैं तो बताने वाले ना बने, और पसंद करते हैं तो फैलाने वाले ना बने। क्योंकि तकवा कम से कम भी हो तो सरकशी से बेहतर है। ऐ मेरे अल्लाह, ख़त्म कर इस आजमाइश को। किस रस्ते पर खड़ा कर दिया कि हर लम्हा सज़ा की तरह गुजर रहा है। ऐसे लोगों के दर पर हमें कभी ना भटकाना जो सिर्फ हमसे लेते हैं हर चीज़, हमारी मोहब्बत, इज्जत, वक्त और मुस्कुराहट। बदले में सिर्फ हमें जिल्लत देते हैं, कदम कदम पर सज़ा देते हैं। अल्लाह, तेरे ये बंदे बहुत तकलीफ देते हैं। जब यकीन टूटता है तो सबसे पहले ज़बान खामोश हो जाती है। वो शख्स तरसेगा आपसे बात करने को जिसने अपने लहजे से आपका दिल दुखाया है। तमाशा जिंदगी का खुद बनाया है हमने, जो काबिल ना थे नफरत के उनसे इश्क फरमाया है हमने। जब तुम्हारे पास कुछ बाकी ना हो तो याद रखना तुम्हारे पास अल्लाह है। मुझे कभी कभी बहुत हंसी और तरस आता है ऐसे लोगों पर जो मकाफत अमाल से ना वाकिफ हैं, जिन्हें ये लगता है कि ये महज एक लफ्ज़ है, पर वो ये नहीं जानते जिस कदर वो गिरते जा रहे हैं उनका क्या अंजाम होगा। किस किस्म के बेहुदा खेल खेल कर वो इतने लोगों का दिल तोड़ रहे हैं। ये सब सिर्फ वही करते हैं जिनकी तरबियत में या तो कमी रह जाती है या फिर उनकी तरबियत खुद ही ऐसी होती है। ऐसे लोगों पर तरस खाना चाहिए जो लोगों को तकलीफ देकर खुद खुश रहना चाहते हैं। बहुत अफसोस की बात है, उनका अंजाम इस कदर खौफनाक हो सकता है कि वो सोच भी नहीं सकते। अल्लाह की पकड़ कितनी सख्त है, जल्द जान जाते हैं ऐसे नामुराद लोग। अपने अमाल की खबर किसी ने नहीं रखी, मगर हाँ, खुदा से मुकद्दर का गिला हर किसी को बहरहाल रहा। लोग कहते हैं ज़माने में मोहब्बत कम है। अगर ये सच है तो इसमें हकीकत कम है। जब अल्लाह को किसी इंसान का सजदा करना पसंद आ जाता है तो खुद अल्लाह ऐसे असबाब बनाता है
کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اگر اس چیز کا خیال آپ کے دل سے نہیں نکل رہا جسے آپ بھولنا چاہتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ اس خیال کے ذریعے آپ سے رابطہ رکھنا چاہتا ہے، یعنی اسے آپ کی آواز بھا گئی ہے، آپ کے مانگنے کی تڑپ پیاری لگی ہے، اور جس سے وہ خود رابطہ رکھنا چاہے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ اور پھر جو سجدے میں گر جاتا ہے، اللہ کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے۔ بکھرنا عرضی ہے، مگر اس کا سمیٹ لینا مستقل ہے۔